Hello guys, welcome to my channel Spidey Vlogs. Today I am with Dhruv Kaushik and he is going to share his interview experience of CAP. और सबसे पहले हम ध्रुव आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्लॉट डेट क्या थी और स्लॉट टाइमिंग्स क्या थी। हाय श्रेयांश, मेरा स्लॉट था आफ्टरनून स्लॉट था 17 फेब का 17 फेब का आफ्टरनून स्लॉट यानी 1:30 बजे 1:30। 1:30 ओके, तो 1:30 पे आपने स्लॉट ज्वाइन किया तो फिर आपको सीरियल नंबर मिले होंगे इसके बाद। हाँ, उसके बाद हमें वेटिंग रूम से जैसे क्या होता है कि कैब में क्या होता है कि सीधा ही हमें वेटिंग रूम में पहुंचा देते हैं पहले ही। उसके बाद हमें एंट्री मिली थी, सभी कैंडिडेट्स को एंट्री मिल गई थी। उसके बाद हमें सीरियल नंबर अलॉट हुए थे और उसके बाद उसी हिसाब से हमें एंट्री मिली थी पैनलिस्ट के सामने। तो कोई क्या वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, और कोई एक्सटेम्पर नहीं, कोई बैट नहीं, कोई जीडी नहीं, सीधे ही पैनलिस्ट के सामने इंटरव्यू था। सीधे बनना, तो क्या आपका सीरियल नंबर आपको दिया गया था, कितनी देर आपको वेट करना पड़ा था। ये ऐसे था कि इसमें ना, जैसे मैंने देखा कि पहले फीमेल पैनल सभी फीमेल इंटरव्यू थे, उनको चांस मिला था। उसके बाद अल्फाबेटिकली मेल को, जैसे मेरा डी था तो मेरे को फिफ्थ मिल गया था। मतलब आपसे ऊपर कितनी फीमेल कैंडिडेट्स और थी। 4 थी। अच्छा, तो चारों को पहले नंबर दे दिया उन्होंने, उसके बाद आपका नंबर आ हाँ। गया। तो कितना टाइम लगा आपका नंबर आने में। 1 घंटा लग गया था। 1 घंटा, मतलब 2:30 बजे के आसपास आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। हाँ, 2:30 बजे एंट्री मिल गई थी मुझे। ओके, तो 2:30 बजे ऐसी आपकी एंट्री हुई, आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे ध्रुव। और 2 पैनलिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल। मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो और सबसे पहला क्वेश्चन किसने पुट अप किया था और क्या था आपके लिए। पहले स्टार्टिंग फीमेल इंटरव्यू ने स्टार्ट किया था, और उनका पहला ही क्वेश्चन था कि अपना इंट्रोडक्शन दो। बेसिक क्वेश्चन एकदम से आते और समय। इंट्रोडक्शन ये था कि जब तक हम नहीं बोलते तब तक देते रहो। हैं? तो काफी देर तक बोलना पड़ गया था क्या। नहीं, 1 डेढ़ मिनट तो, जैसे हम 2 मिनट तक तो प्रिपेयर करते ही हैं इंटरव्यूज के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, तो उन्होंने 1.5 मिनट तक रोक दिया था। 1:30 मिनट तक रोक दिया था, चलिए। तो जो इंट्रोडक्शन हुआ, तो इंट्रोडक्शन से कुछ डीप डिगिंग हुआ था या उनका कुछ अलग क्वेश्चन आया नहीं, नेक्स्ट। उन्होंने जैसे वो बस पिक कर रहे थे इंट्रोडक्शन से ही कि जैसे कहाँ से हो आप, तो मैंने बताया कि हिसार हरियाणा से हूँ मैं। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि व्हेन वाज हरियाणा फॉर्म्ड, in which year Haryana was formed, then who was the parent state of Haryana। तो ये पता था आपको कब हरियाणा फॉर्म हुआ है। हाँ, ये मैंने बता दिया था ये तो छुट्टी मिलती है हमें इसकी तो हरियाणा हरियाणा डे की। अच्छा, चलिए। तो हरियाणा कब फॉर्म हुआ था ये आपको पूछा था, और दूसरा क्वेश्चन क्या बताया था आपने। पेरेंट स्टेट कौन सा था। पेरेंट स्टेट कौन सा था हरियाणा का, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया। इस इसके बाद जैसे पंजाब पेरेंट स्टेट था तो थोड़े वो ऊपर चले गए थे, हिमाचल की तरफ चले गए थे। हिमाचल की पॉलिटिक्स उठा ली थी उन्होंने कि विच इज द गवर्निंग बॉडी इन गवर्निंग पार्टी इन हिमाचल प्रदेश। ओके, मतलब अभी किस पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जौन सी भी वहाँ राज कर रही है उसका नाम। हाँ हाँ हाँ, फिर सीएम पूछ रहे थे हिमाचल का। हिमाचल का। ओके, हिमाचल का सीएम भी पूछा, हरियाणा का सीएम नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, हरियाणा का सीएम नहीं पूछा। हरियाणा नहीं पूछा। हरियाणा अब उसके बाद उन्होंने पूछा, जैसे मैं मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है, हम्म तो फिर वो दिल्ली पे आ गए थे कि जैसे अभी तो पता है आपको अरविंद केजरीवाल सीएम है। हम्म। अरविंद केजरीवाल से पहले सीएम कौन था दिल्ली का। हाँ, अच्छा। तो दिल्ली की तो पॉलिटिक्स है ही ऐसी, मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं ऐसा कोई हो जिसको पता ही ना हो, और खासकर अरविंद हाँ केजरीवाल हाँ। तो बहुत ज्यादा फेमस है। तो उससे पहले शीला दीक्षित मैम भी काफी फेमस थी। तो ठीक है, आपसे दिल्ली के जो सीएम के बारे में पूछा गया, उसके और भी अलावा कुछ पूछा दिल्ली के बारे में। नहीं, ये दिल्ली के बारे में और कुछ नहीं था। फिर जनरल हाउस पे आ गए थे हम, इकोनॉमिक क्वेश्चंस पे आ गए थे। श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में पूछा था श्रीलंकन कि क्राइसिस। व्हाट वर द मेन रीजंस बिहाइंड द क्राइसिस इन श्रीलंका। ओके, ठीक है। बस और उन्होंने फिर रीजन पूछा उसको था या डीप टेकिंग भी हुआ था। नहीं, जस्ट उन्हें पूछा था कि जस्ट आप बता दो ऑन ग्राउंड जो थी मेन। ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर मतलब उससे 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 कनेक्ट करके फिर वो पाकिस्तान क्राइसिस की तरफ पहुंच गए थे। पाकिस्तान क्राइसिस हुई, ठीक है। और इसके बाद फिर टर्की सीरिया की तरफ भी गए थे, रशिया यूक्रेन और नहीं कोई नहीं 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 फिर उन्होंने घुमा के इंडिया की तरफ ले आए। वापस आ गए। इंडिया की तरफ आ गए। फिर उन्होंने बताया कि आप कंपेयर करो कि मतलब कंपेयर द इंडियन इकोनॉमी विद इट्स नेबर्स। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी नेबर से ज्यादा हमारे नेबर में कोई है अच्छी इकोनॉमी। चाइना चाइना है ना। मतलब हाँ, ठीक है, चाइना को ले सकते हैं हम मतलब काफी, उनका मतलब ये मेन कंसिडर कर मेन रहा था बाकी आसपास के देशों को, छोटे हाँ छोटे। हाँ, उनका मेन यही था कि मेन मोटो यही था कि उनका आप चाइना से कंपेयर करो, इनडायरेक्टली वही बोलना चाहते थे वो।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो कि ये मतलब जैसे इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपसे पूछा, स्टेट इकोनॉमी से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था उन्होंने? नहीं नहीं, स्टेट इकोनॉमी उन्होंने, जैसे हम क्या होता है कि जीडीपी से कंपेयर करते हैं हम इकोनॉमीज को, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि हम जीडीपी का ऑल्टरनेटिव क्या ले सकते हैं। जीडीपी का अल्टरनेटिव, ये तो सोचने वाला, वहां पेपर करके गए थे आप? ये जैसे एक दो पता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है एक, हाँ, डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। और एक दो चीजें और होती है, उन्होंने फिर उन्होंने वो थोड़ा हिंट दे रहे थे। वो तो लाइफ फिर इंडेक्स, उस पे बेटर, मतलब दो चार चीजें और होती है, जेन्युइन कुछ करके हाँ भी हाँ एक हाँ इंडेक्स होता है, मतलब काफी सारे होते हैं, प्रोग्रेस इंडिकेटर्स होते हैं, हाँ और भी हाँ होते हैं हाँ। काफी। ठीक है। तो ये वो तो जो फिर वो hint दे थे उससे आंसर हो पा रहा था? हाँ हाँ, वो मतलब वो ये नहीं चाह रहे थे कि वो आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहे थे, वो बस आपकी जो कॉमन सेंस है उसको आप उसको पकड़ के आप उसको फॉलो अप कर सकते हो नहीं कर सकते, वो देख रहे थे। अच्छा अच्छा, मतलब खुद ही हिंट दे रहे थे, आपको बस पकड़ना था। हाँ, बस वो पकड़ना था। अच्छा अब अच्छा। जैसे रैंडम क्वेश्चंस भी उठा रहे थे बीच बीच में से, कि हम्म अभी रिसेंटली उन्होंने पूछा था कि एक पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर है, हम्म। उन्होंने सेंचुरी बनाई है, तो आप उनको फॉलो किया क्या, आपने न्यूज़ फॉलो की क्या? नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया था आपने अपनी हॉबी में क्रिकेट? नहीं 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 नहीं। नहीं किया था? आप तो ये बोल जस्ट रहे थे मैं तो देखता ही नहीं हूँ, पसंद ही नहीं है। हाँ, मैं बता दिया, मैं आई डोंट फॉलो इट, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। हाँ, मतलब कोई मेंशन किया तो अलग बात थी। चलिए, तो इसके बाद फिर और क्या पूछा आपसे? इसके बाद फिर मेल उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। मेल पैनलिस्ट ने, ठीक है। उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके लिए? वो मेल उनका तो पूरा ही एकेडमिक्स बेस्ड था, वो मेरे को लग रहा था वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं। अच्छा, आपका बैकग्राउंड भी केमिस्ट्री मेरा है? मेरा खुद का बैकग्राउंड केमिस्ट्री ऑनर्स था, तो काफी लंबा चला था हमारा, काफी डिस्कशन हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, इनकी उनकी डीप नॉलेज थी, काफी डीप नॉलेज थी केमिस्ट्री को लेके। जैसे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पुट अप किए उन्होंने? तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि आप जैसे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हम्म। तो मतलब उनको उनका यूज क्या होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स का, हम्म। तो हार्मफुल होने के बाद भी हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, लाइफ स्पैन भी पूछा था उनका? लाइफ स्पैन नहीं, उन्होंने बस पूछा था कि यूज कौन कौन से होते हैं, और हार्मफुल होने के बाद भी हम क्यों यूज कर रहे हैं उनको। अच्छा ठीक है, कोई एग्जांपल्स पूछे उन्होंने कि आप एग्जांपल्स दीजिए फूड प्रोजेक्ट्स के? एग्जाम्पल मैंने जैसे उनकी ब्रॉड कैटेगरी मैंने बता दी थी, जैसे अपने बेंजोइट्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, नाइट्राइट्स होते हैं, अच्छा, सोडियम बेंजोएट हो गया। तो फिर उन्होंने इनके फॉर्मूला भी पूछे थे फिर उसके बाद? नहीं नहीं, इनके फॉर्मूले नहीं पूछे थे, फॉर्मूले आगे चल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्होंने पूछे थे। अच्छा अच्छा। आ और गया। इसमें तो यहीं तक छोड़ दिया था। चलो, इसके आगे क्या क्वेश्चन थे आपके लिए? इसके बाद उनका था रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। रस्ट का, ओके। रस्ट का फॉर्मूला होता है, ये तो बता दिया होगा मेरे ख्याल से, ये तो हाँ हाँ, Fe2O3 और डॉट अपने वाटर के जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, हाँ कूलेंट बनते हैं। NH2 हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद ये फिर? उसके बाद फिर ऐसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आ रहे थे, एक्वारेजिया का फॉर्मूला क्या होता है। एक्वारेजिया का फॉर्मूला पूछ लिया, ओके। उनका वो भी एक्वारेजिया पूछा का कि जैसे, किस रेशियो में मिक्स करते हैं? हाँ हाँ, ये भी पूछा था कि किस रेशियो में होते हैं। ये भी पूछा। अच्छे से जान लिया उन्होंने आपको, मतलब। हाँ, फिर जैसे हमारे आईयूपीएसी की नोमेनक्लेचर होती है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जैसे हम नेमिंग करते हैं उनकी, हम्म। तो फिर उनकी नेमिंग उन्होंने पूछी थी। उनकी बेसिक थी पर नेमिंग पूछ रहे। उन्होंने क्या आपसे वो बनवाए थे, फिगर? फिगर नहीं, आप जस्ट जनरल फॉर्मूला बता दो, फिगर की जरूरत नहीं है। जैसे एल्कोहल थी ना, जैसे अपने प्रोपेनॉल पूछ लिया, ब्यूटेनॉल पूछ लिया। हम्म। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला पूछा था, उसके बाद पूछा था सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला। यार मतलब ये। फूड प्रिजर्वेटिव खत्म हो गया था, हम्म। और जैसे ही हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर पे आए, फिर वापस यहाँ पे फिर उन्होंने पूछा था सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ये तो काफी, मतलब आपको अच्छे से एकेडमिक्स में ग्रिल कर लिया, मुझे ऐसा लग हाँ, रहा है। एकेडमिक्स में काफी काफी क्योंकि ज्यादा मतलब ड्रिल ये किया था। पढ़े तो मेरे ख्याल से ज्यादातर सभी ने, खासकर साइंस बैकग्राउंड वालों ने, सबने पढ़ रखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाँ मतलब हाँ पढ़ने पर हाँ इतना ध्यान नहीं रहता। अब जैसे आपने प्रोपोनल बोला, ब्यूटेनल बोला, अब इसमें भी अंदर मुझे तो इतना याद भी नहीं आ रहा कहाँ कहाँ पर 1 2 4 करके जो वो कहीं कहीं अटैचमेंट्स लगे होते थे, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला हो हाँ जाता हाँ था। हाँ हाँ। तो ध्यान भी नहीं है अब कैसे उसकी नोमेनक्लेचर करते हैं, काफी पुरानी बात हो गई है तो। मेरे ख्याल से फिर आपका तो एकेडमिक ये ग्रेजुएशन के ऊपर गया पूरा, तो होपफुली ये हाँ, होगा, उनसे नहीं पूरा पूछा। ये मतलब काफी काफी डाइवर्स लगा सकते हैं, काफी डाइवर्स इंटरव्यू था ये। काफी चीजें पूछी गई थी, हर हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच किया था उन्होंने। पॉलिटिक्स टच की थी, इकोनॉमिक्स टच की थी, एकेडमिक्स भी टच की। हम्म।
ज्योग्राफिकल भी टच कर दिया उन्होंने आपसे, स्टेट के भी। हाँ, हाँ, ज्योग्राफी भी टच कर दी, हम्म। तो काफ़ी तो इसके बाद डाइवर्स और कोई इंटरव्यू था। क्वेश्चन, और उसके बाद क्या पूछा आपसे, ये आपके नोमेनक्लेचर हो गया? नहीं, बस इतना ही पूछा था, इतना ही। बस इतना ही पूछा? तो ये हम आप। इसमें ना क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी, जैसे हम रस्ट है, रस्ट की पूछी थी उन्होंने, रस्ट का फॉर्मूला पूछा था ना, तो हम्म। पहले उन्होंने ये फॉर्मूला नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था कि रस्ट बनता कैसे है। ठीक है। वो मतलब आप आपको फॉर्मूला मत बताओ, आप ये बता क्या दो कि इक्वेशन फॉर्मेशन लिखवाई कैसे गई होता थी? है। नहीं, इक्वेशन नहीं, जस्ट हम जैसे बोलते हैं ना कि डिफाइन करो इस चीज को, रस्ट को कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, बस डिफाइन। तो मतलब ये कुछ रिटन तो कुछ नहीं लिखवाया आपसे, जो इतना भी पूछा गया सारा की सारा नहीं, verbal? नहीं, वर्बली पूछा था सारा। मुझे याद है लास्ट ईयर पता नहीं किसका इंटरव्यू मैंने देखा था, मतलब मेरे किसी फ्रेंड का था, उससे पूरा वो बनवा लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कुछ खतरनाक सा उनको बेंगोएट हाँ, हाँ। उसको दिया टर्म, उसको बोला कि इसके बना के दिखाओ पेपर पे ऐसे करके, सामने कैमरे के। और एक चीज और थी, उन्होंने पूछा था जैसे बेंजोएट की बात हुई थी ना जब, हम्म। तो बेंजोएट हम जैसे बेंजीन से रिलेट करते हैं, हम्म। और बेंजीन में होती है रेजोनेंस, हम्म। तो फिर उन्होंने वो भी टच किया था कि रेजोनेंस कैसे होती है। यार अब तो मैं सोच रहा हूँ, ये तो मुझे याद ही नहीं, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर तो सबसे ज्यादा उसी में आए थे। यार तो मुझे भी नहीं, अब ये रेजोनेंस रेजोनेंस पता नहीं क्या क्या टर्म्स आते थे यार उस टाइम, तो वो डॉट 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 भी रखते थे ना अपन डॉट लोग। डॉट डॉट वो कंजुगेट पेयर्स हाँ, बनाते पेयरिंग थे। वेयरिंग करते थे। अब यार, अच्छा है मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है, पर मुझे लग रहा है जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है, तो मुझे तो वो पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे। वो तो चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपका ना 10 से कितना मिनट चला होगा आपका इंटरव्यू? ये 15 मिनट मैक्स। 15 मिनट मैक्स। तो जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में आपको 1 आवर वेट भी करना पड़ा, और आपसे पहले 4 बच्चे थे भी, तो ऑन एन एवरेज वो लोग 15 मिनट ही ले रहे हैं 15 मिनट ही ले रहे थे, हाँ। ना? 12 से 15 मिनट मान लेते हैं। ठीक है, तो आप ये 2:30 बजे के आसपास आपकी एंट्री हुई और पौने 3 के आसपास आपका एग्जिट हो गया, हम्म। और आप फ्री हो हो गया गए थे था, अपने इंटरव्यू से। फ्री हो गए थे। तो ओवरऑल आप कैसा क्या देखते हैं, ऐसे इंटरव्यू को कैसा गया आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू देखी जाए तो ऑलमोस्ट 75-80% के आंसर दे दिए थे मैंने। अच्छा, 20% के अब अराउंड जैसे आप। हिमाचल पॉलिटिक्स, अब बीजेपी का पता था, सीएम का नहीं पता था, तो वो भी थोड़ा वो करेंगे, लीज देंगे उस चीज को। मतलब नेबर जो स्टेट्स हैं उसकी प्रिपरेशन करके जाएं थोड़ा सा, क्योंकि नेबर थोड़ा स्टेट। थोड़ा हल्का हल्का टच कर लो, हम्म। बस इतना ही काफी होगा। हाँ, डीप तो मेरे ख्याल क्योंकि से, लेकिन आपके डीप, एकेडमिक में आपसे डीप पूछा गया है काफी। हाँ, अकेडमिकली बहुत डीप पूछा गया था। हम्म। चलिए, ठीक है, अच्छा लगा ध्रुव जी आपसे बात करके, है ना? तो गाइज ये बिल्कुल, था बिल्कुल। ध्रुव, मिस्टर ध्रुव कौशिक कौशिक का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सारा की सारा। और आई होप ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है ये आप लोगों के काम आए, और इससे आप लोगों को सीखने को मिले, और आपका इंटरव्यू और भी अच्छा जाए। तो ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए।